प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बायोलॉजी के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी इस सभी 50 बायोलॉजी के क्वेश्चन को ध्यान से जो है सीखने की कोशिश कीजिएगा। और आपको बता दें कि इससे पहले भी ऑलरेडी हम 50 बायोलॉजी का क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, 1 से लेकर के 50 तक। तो अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, तो पीछे वाले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज़रूर उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है। शुरू में हमने कुछ विटामिन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है, तो समझिए विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो यहाँ पर 51 का जो आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो आपका सी होगा, याद रखेंगे। बायोटीन क्या होता है? बायोटीन आपका सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग जो है यहाँ पर आपके 52 नंबर प्रश्न के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है साथियों वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल आप याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है साथियों अपना 53 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग जो है अपने अगले प्रश्न के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी, ठीक है, यानी कि जनन अंग से संबंधित जो बीमारी है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो 54 के लिए राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, यानी कि याद रखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो 55 का सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे विटामिन सी। छीली हुई जो सब्जी है उससे विटामिन सी निकल जाती है अगर आप उसको छील कर धोते हैं, तो इसीलिए अच्छा है कि धो करके काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होता है। तो कैल्शियम की कमी किस विटामिन के अभाव में होता है, तो वह है विटामिन डी। विटामिन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों अपना 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो एंटी कैंसर विटामिन हम कहते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए अगर आपके अंदर भरपूर मात्रा में है तो कैंसर होने की चांस कम होती है। नेक्स्ट है साथियों कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। तो सबसे तीव्रता से बनने वाला जो विटामिन है वह है विटामिन डी। आप अगर धूप में हल्का आधा घंटा भी रहते हैं तो आराम से आपके विटामिन डी का जो पूर्ति है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। तो 59 के लिए राइट आंसर हो जाएगा डी, विटामिन ई। विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि 60 नंबर क्वेश्चन के लिए साइनो कोबालमिन क्या है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है। साइनो कोबालमिन जो है वो विटामिन B12 का जो है ना नाम है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि उस ग्रंथि का नाम बताए जो अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तो दूसरे अंतस्रावी ग्रंथि के काम को नियंत्रित करने वाला जो ग्रंथि है उसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मानव शरीर की, ठीक है, कौन सी कोशिकाएं प्रायः मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं। तो मानव शरीर का सैनिक कहलाने वाला जो कोशिका है साथियों वो कहलाएगा यहाँ पर आपका 62 के लिए बी ऑप्शन WBC, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल जो है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम अपने अगले क्वेश्चन के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोस्कोप से के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, रक्तकों और अंगों के, ठीक है, माइक्रो एनाटॉमी
का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो माइक्रो एनाटॉमी है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है साथियों, एक तो याद रखिएगा ऊतक विज्ञान या इसे हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग 64 नंबर प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं। तो किस में परिवर्तन के लिए हम बेरिएट्रिक सर्जरी करते हैं? तो 64 के लिए सी ऑप्शन याद रखेंगे, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो मादा पुष्प के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसके किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपका 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, अंडाशय में। किसमें? अंडाशय से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट साथियों अपना अगला क्वेश्चन है 66 नंबर। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होती हैं। तो डीएनए कोशिका के किस चीज़ में पाई जाती है? तो 66 के लिए राइट आंसर होगा नाभिक में, कोशिका के नाभिक। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों 67 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है कि कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुँचाता है? कौन सा ऊतक जो है भोजन को एक पौधे के विभिन्न भाग तक पहुँचाने का काम करता है, यानी कि भोजन को पत्ती से लेकर के और पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो 67 के लिए ऑप्शन जाइलम। ठीक है, जाइलम भोजन को फ्लोएम, ये ऑप्शन में आपका फ्लोएम है। तो फ्लोएम भोजन को फैलाने का काम करेगा। और जाइलम के बारे में याद रखिएगा कि जाइलम जो है ना जल का संवहन करेगा। जल मुख्य रूप से जड़ से लेकर के और विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करेगा। अगला आपका क्वेश्चन 68 नंबर। विषाणु में क्या पाया जाता है? तो विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु में पाया जाता है, आपको याद रखेंगे, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल, बैरल कितने लीटर के बराबर होता है, यानी कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? तो यहाँ पर आपका याद रखेंगे कि 69 के लिए सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 159 लीटर, यानी कि एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम अपने क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। 70 नंबर क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो 70 के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन के लिए। नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो 70 के लिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, 48 घंटे के भीतर ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? तो ग्लूकोमा रोग का जो संबंध है वो आप याद रखेंगे कि आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? तो 73 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कैडमियम। कैडमियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 74 नंबर। पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया? तो 74 के लिए बी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, वाटसन और क्रिक, ये दो व्यक्ति डीएनए के विश्लेषण का जो विश्लेषण है वो सबसे पहले किया था। नेक्स्ट है साथियों 75 नंबर क्वेश्चन कि जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको हल्का क्वेश्चन इसमें मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए कि जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारक कौन होता है? तो लिंग का निर्धारक जो होता है पिता का शुक्राणु। ठीक है,
पिता का शुक्राणु ही डिसाइड करेगा कि बच्चा लड़का होगा या बच्चा लड़की होगी, क्योंकि माता में तो XX ही पाए जाते हैं गुणसूत्र और पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो यही Y गुणसूत्र जो है शुक्राणु में पाए जाते हैं और यही डिसाइड करते हैं कि बच्चा का जो है ना क्या होगा। तो यहाँ पर हल्का क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, समझ लीजिएगा आप कि बच्चे का जो लिंग निर्धारण करने का काम है पिता का शुक्राणु करता है। पिता के शुक्राणु में ही होते हैं गुणसूत्र XY, ठीक है। और इसी Y के कारण बच्चा का जो है ना XY के कारण बच्चा का जो है लिंग निर्धारित होता है। अगर X मिलेगा पिता की ओर से तो लड़की होगी और पिता की ओर से अगर Y मिलेगा तो लड़का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपने क्वेश्चन 76 नंबर के लिए, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है। तो थायराइड ग्रंथि कब खराब हो जाएगा, तो आयोडीन की कमी से खराब हो जाएगा। अगर किसी के शरीर में आयोडीन की कमी है तो गला में थायराइड होते हैं तो वो हो जाएगा खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वात परागन किसके द्वारा होता है। तो वात परागन आप याद रखेंगे वायु द्वारा होता है, नाम से स्पष्ट वात मीन्स वायु ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक अगर प्रोटीन आपको लेना है तो इसका सबसे अच्छा स्रोत है सोयाबीन, ठीक है। तो सोयाबीन में प्रोटीन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 के लिए, कौन सा हार्मोन रक्त में दूध निकालने में मदद करता है। जब बच्चे स्तन से दूध निकालने की कोशिश करते हैं तो कौन सा हार्मोन वहाँ पर हेल्पफुल होता है। तो 79 के लिए ए ऑप्शन आपका होगा प्रोलैक्टिन, ए ऑप्शन प्रोलैक्टिन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन है कि उभयचर वह होते हैं जो जल में भी जीवित रह सकते हैं और जमीन पर भी जीवित रह सकते हैं। इसे जल स्थल चर कहते हैं, जल पर भी और थल पर भी, ठीक है, पाया जाएगा ये। तो उभयचर जो होते हैं उसके अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उभय सूर्प विज्ञान, ठीक है, उभय सूर्प विज्ञान कहते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साथियों 81 नंबर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है। आँख में जो रतौनी बीमारी होता है किस पोषक तत्व के कमी से होता है। तो 81 के लिए राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और विटामिन ए मछली में मुख्य रूप से अच्छा तरीका से पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 82 नंबर क्वेश्चन के लिए, किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, ये आँख में होने वाला रोग होता है, हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ इसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया वाले को सुझाव दिया जाता है कि भाई आप उत्तल लेंस का चश्मा पहनिए। तो उत्तल लेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपने 83 नंबर क्वेश्चन के लिए, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो इसके गठन के लिए आवश्यकता होती है आयरन की, किसकी, आयरन, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने अगले प्रश्न के लिए। क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण की, मृदा मतलब मिट्टी, संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए जो है वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा जो है आवरण है, मृदा आवरण को बचाया जा सके, वहाँ से मिट्टी क्षय ना हो, उसका वो उड़ के ना भागे। तो 84 के लिए जो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। रक्षक मेखला कहते हैं उसे, जब लाइन में पेड़ को लगाया जाता है किसी भी क्षेत्र में मिट्टी को बचाने के लिए तो उसे कहते हैं रक्षक मेखला। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नेरिस फेरेटिमा जिसे हम केचुआ कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में चाली भी कहते हैं, तो केचुआ तथा हीरोडिनेरिया जिसे हम रक्त चूसक जोंक कहते हैं, ये दोनों मुख्य रूप से पानी में भी होते हैं, किस संघ का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो 85 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, एनेलिडा का यह उदाहरण है। एनेलिडा में आते हैं ये दोनों। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है। तो दूध का रंग जो उजला होता है
व्हाइट, वो किस प्रोटीन के कारण? तो केसिन प्रोटीन के कारण। किसके कारण? केसिन प्रोटीन, यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आपके 87 नंबर प्रश्न के लिए। 87 नंबर प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो 87 के लिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे, एंटोनी ल्यूवेनहोक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। क्वेश्चन है कि एक विशेष कार्य करने वाले मानव कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? अगर कोई कोशिका एक विशेष कार्य करती है तो उसे हम साथियों याद रखेंगे उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन 89 के लिए। क्वेश्चन है कि जब कोई मनुष्य सोया होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या असर होता है? तो आरबीसी की संख्या जो है साथियों, सोने की स्थिति में वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ए ऑप्शन आप याद रखेंगे। तो इसलिए सोना लिमिट में ही सही है शरीर के लिए, ज़्यादा सोना अच्छी बात नहीं है। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत प्लेग को कहते हैं क्षय रोग। क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 92 नंबर क्वेश्चन के लिए। कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? पौधा को जन्म भी देगी और बढ़ने में भी मदद करेगी। तो 92 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, याद रखेंगे, मेरिस्टेमेटिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 93 नंबर क्वेश्चन। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? प्रोटीन पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन यहाँ पर 93 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए, फिब्रोनोजेन बी ऑप्शन आप याद रखेंगे, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है साथियों 94 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है कि जिन प्राणियों में कोशिकाओं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो 3 भ्रूणीय स्तर में कोशिका अगर व्यवस्थित रहेगी तो उस जीव को साथियों हम कहते हैं त्रिकोणिक। क्या कहते हैं? त्रिकोणिकी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 95 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? अगर कोशिका की मृत्यु हो रही है या उत्तक की मृत्यु हो रही हो तो इसे क्या कहते हैं? तो 95 के लिए राइट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका बी, यानी कि नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब जम्हाई लेते से करते हैं ना, तो जम्हाई क्यों आती है? जम्हाई आने का कारण क्या है? तो देखिए 96 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण जम्हाई आती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आपके 97 नंबर क्वेश्चन के लिए। पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त अस्कंदन में मदद करता है? तो ये विटामिन पूछा जा रहा है। तो 97 के लिए विटामिन हो जाएगा यहाँ पर आपका के। तो बी ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न के लिए। पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? तो आँखों के रंग का जो निर्धारक होता है वो होता है परिताड़िका। ठीक है, परिताड़िका। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, यहाँ पर जो है 99 नंबर। पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है? तो प्लाज्मा का जो रंग है वो पीला होता है। तो पौसे पीला, पौसे प्लाज्मा आप याद रखेंगे। लास्ट और 100 नंबर क्वेश्चन है कि जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के जो नियंत्रण में कौन उत्तरदायी हैं? तो 100 के लिए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, यानी कि डीएनए। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन और लिया है क्योंकि हमें लगा कि भाई ये महत्वपूर्ण है तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के
रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी था, हिंट्स भी दिया था। तो 102 के लिए राइट आंसर हो जाएगा सी, 7.4 होता है। कितना? 7.4। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो आपका होगा प्लीहा। सी ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझे होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, हम इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप भी एकदम उत्सुक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलेंगे फिर किसी अगले महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एग्जाम हेल्प्स देखते रहिए।